Hello everyone and thanks for coming back for the second part of my motor vlog of Dehradun to Yamunotri. Please watch part 1 of this journey to get the understanding of full route. पार्ट 1 में लाखामंडल दर्शन के बाद हम निकल पड़े सीधा यमुनोत्री के लिए, कुछ लगभग 1:30 से 2 बजे के करीब, और उम्मीद है कि कुछ लगभग 5 बजे के आसपास जानकी चट्टी पहुंचा जाए। यहाँ हम पहुँचते हैं नौगांव, जो बड़कोट से कुछ 9 से 10 किलोमीटर पहले पड़ता है और ठीक ठाक बसा हुआ कस्बा है। यहीं से फेमस केदार कांठा ट्रैक के लिए सांकरी का रूट पकड़ा जा सकता है पुरौला होते हुए, जो कि बेहद एडवेंचरस रीजन है और डेफिनेटली मेरी पेंडिंग लिस्ट में भी मेंशन्ड है। यहाँ इंक्वायरी करने पर पता चला कि यमुनोत्री से पहले नौगांव में ही आखिरी पेट्रोल फिलिंग स्टेशन पड़ता है, तो यहाँ टैंक फुल कराने के बाद ही निकलना बनता है।
नौगांव से बड़कोट पहुंचते हुए सड़क और नज़ारे बोथ फेल्ड डीप वेलकमिंग, जहां से दूर बंदरपुंज हिमालयन रेंज के बीच से यमुना रिवर का फ्लो किसी भी ड्रीमी सीनरी से कम नहीं लग रहा था। बड़कोट में लंच करके वी मूव्ड अहेड और यहाँ से कुछ लगभग 50 किलोमीटर्स का रूट ही बाकी रह गया है। यहीं हमें यह भी पता चलता है कि जानकी चट्टी से 20 या 22 किलोमीटर्स पहले का रूट बहुत बेहद तंग है। सड़क पतली और वो भी कंस्ट्रक्शन पर है। सो लेट्स सी हाउ इट विल बी। बड़कोट से आगे पालीगाड़ पहुंचते हुए एहसास होने लगा है कि राउट कच्चा और अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ कुछ पुराने ब्रिजेस राउट्स हैं जो अब बदले जा रहे हैं और यहाँ से फासला अब लगभग 20 किलोमीटर्स का ही रह जाता है।
रास्ते भले ही कितने तंग रहे हों, लेकिन नेचर सराउंडिंग्स की गहराइयों में इस बात की फ़िक्र दूर-दूर तक नहीं रह जाती। और फ़िलहाल हम पहुँचते हैं स्याना चट्टी, जहाँ से अब कुछ लगभग 20 मिनट की ही दूरी पर रह जाता है हमारा फ़ाइनल डेस्टिनेशन जानकी चट्टी। राणा चट्टी पहुँचते हुए टेम्परेचर गिरने का एहसास होने लगा है और आसपास के नज़ारे बता रहे हैं कि इस जगह से वापस क्यों ही जाया जाए। हालांकि जो बात हमें बड़कोट में पता चली थी अबाउट द रोड कंडीशंस वो साफ साफ दिख रही है और रास्ता फ़िलहाल आधे से काफ़ी ज़्यादा कच्चा ही है। सो ड्राइव और राइड सेफली व्हेन यू आर हियर। हनुमान चट्टी पहुंचकर भी आप स्टे ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ गेस्ट हाउसेस का अरेंजमेंट है। अगर आप सीज़न ऑन में आते हैं जब रश रहता ही है और स्टेइंग ऑप्शंस जानकी चट्टी में कम होने लगे। कपाट खुलने से पहले ट्रैफिक के लिए रोड्स का काम हर जगह ही देखने को मिला है, जैसे पूरी यमुनोत्री घाटी ही तैयारियों पर हो। और हम फाइनली पहुंचते हैं जानकी चट्टी और यहाँ पहुंचते ही मैंने टेम्परेचर 5 से 6 डिग्रीज़ रिकॉर्ड किया, जो कि अप्रैल फर्स्ट वीक की टाइमिंग्स में है। और रात में टेम्परेचर प्रेडिक्टेड कुछ 2 डिग्रीज़ के आसपास रहने वाला था। तो सुबह कुछ लगभग 7:15 बजे हम निकल पड़े यमुनोत्री मंदिर के ट्रैक पर, जो कि यहाँ से 5.5 किलोमीटर है। कोशिश रहेगी कि हम दर्शन करके हद से हद 11:30 बजे मंदिर से वापस निकलें। ट्रैक के कॉन्फिडेंस
अपने आप 4 गुना बढ़ गए हैं सामने दर्शन देती हुई बंदरपुंछ हिमालयन रेंज। और जैसे कि देखा जा सकता है कि घाटी इस वक्त ऑलमोस्ट पूरी खाली है। कुछ लोग दिख रहे हैं जो लोकलाइट्स हैं और मज़दूर लगे हुए हैं जो कि कपाट खुलने से पहले की तैयारी में जुटे हुए हैं। मेरे लिए इस वक्त इस घाटी में आना एक बहुत अलग और ख़ास एक्सपीरियंस लग रहा है, क्योंकि दूर दूर तक एक दो लोग ही नज़र आ रहे हैं और इसी वक्त का बेस्ट टाइम रहता है डीपली एक्सप्लोर करने के लिए। These extreme Himalayan ranges are so important reason of our human race survival. So ये मेरी डीपली और काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप चाहें कहीं भी रहें, कहीं भी घूमें, लेकिन सफाई का बहुत ख़ास ध्यान रखें। जब उत्तराखंड या हिमाचल या एक्सट्रीम लद्दाख रीजन में, अरुणाचल रीजन में या और कहीं भी रहें। ट्रैक पर हर 500 मीटर्स के आसपास पानी का पूरा प्रबंध है और टीन शेड्स भी प्रॉपर बने हुए हैं विद गुड इनफ सिटिंग अरेंजमेंट। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऑलमोस्ट अराउंड 70% ट्रैक ऑल्टीट्यूड राइज पर ही है। सो आपकी फ़िटनेस अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, क्योंकि ठंडक काफ़ी हद तक होने की वजह से आपको गले में ड्राइनेस हो सकती है, जिससे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। सो आप हर 200 या 300 मीटर पर, या अगर आप खासा फिट हैं तो 500 मीटर्स पर भी 2 से 4 मिनट का स्टॉप लें और फिर कंटिन्यू करें। कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर्स पहले हमें दर्शन हुए भैरव बाबा मंदिर के, जहां माना जाता है कि यहां दर्शन बिना आगे की यात्रा अधूरी है। और
और लगभग अब मंदिर पहुंचते हुए बंदरपूंछ हिमालयन रेंज और भी ज़्यादा नज़दीक आते हुए लगने लगी थी। और साथ ही इसी बीच मंदिर की पहली झलक दिखाई पड़ने के साथ इस जगह की पूरी वाइब जैसे आपको फिज़िकली और मेंटली डिटॉक्स कर रही हो। एंड यस वी फाइनली मेड इट और ऑलमोस्ट बस कुछ ही चंद मिनटों में हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर होंगे। माँ यमुना के उद्गम की आवाज़ और ठंडी हवा इस दुनिया के किसी भी ऐशो आराम को पीछे छोड़ रही थी। और यहाँ है गर्मा गर्म नेचुरल पानी के रिसोर्स सूर्य कुंड, जहाँ मेल्स एंड फीमेल्स के लिए अलग अरेंजमेंट्स हैं। मंदिर के आसपास मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मे बी कोई दुकान खुली मिले ताकि थोड़ा नाश्ता किया जाए, लेकिन यहाँ सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। और फाइनली इससे बेहतर मंदिर के दर्शन शायद कपाट खुलने के समय भी नहीं हो सकते थे। यहाँ रहना भर ही इतने सुकून में, हर पल में यमुना माँ के दर्शन मिलने जैसा ही है। सो गाइज, इस व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। टाइमिंग्स की कमी की वजह से इस ड्यूरेशन में घाटी को और एक्सप्लोर करने का लक तो नहीं मिला, लेकिन इससे बढ़िया एक क्विक वीकेंड ट्रिप को पाना नामुमकिन था। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपको अपने अगले व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड एंड बी कनेक्टेड विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल भानुज हिमालयन मेन्यूज़। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।